रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 27 फरवरी 2022 है और आज दिन है इतवार का। इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ताज़ा तरीन मालूमात हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है। जंग का चौथा रोज़ है। आज रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर, कई इलाकों पर कब्जा करने का दावा किया है। बिलखुसूस रूस की जानिब से यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव पर कब्जा करने का दावा सामने आया है और रूस ये भी दावा कर रहा है कि कैपिटल जो कीव है, जो यूक्रेन का कैपिटल है कीव, उस पर भी कब्जा और कंट्रोल करने के लिए फ़ौजें आगे बढ़ रही हैं। रूसी फ़ौजों की पेशकदमी जारी है। दूसरी तरफ से नाज़रीन, रूस के खिलाफ आलमी पाबंदियां लग रही हैं। रूस को तन्हा किया जा रहा है और रूस के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक यूक्रेन की खुलकर मदद कर रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन, यूक्रेन की मदद के लिए जर्मनी खुलकर मैदान में आ गया है और जर्मनी ने तकरीबन 1000 से ज़ायद नए किस्म के मिसाइल दिए हैं यूक्रेन को, जिनसे रूस के जंगी जहाज़ों को और इसी तरह से रूस के फौजी टैंकों को तबाह किया जा सकता है। इसी तरह से फ्रांस ने यूक्रेन को असलहा फराहम किए है और इसके अलावा अमेरिका भी और यूरोप के दीगर ममालिक भी वो यूक्रेन की मदद के लिए असलहा फराहम कर रहे हैं। साथ साथ नाज़रीन, खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि मुख्तलिफ जो यूरोप के ममालिक हैं वो रूस के लिए अपनी एयर स्पेस भी बंद कर रहे हैं, जैसा कि फिनलैंड ने अपनी एयर स्पेस रूस के लिए बंद कर दी है। इसके अलावा रूस पर जो मालियाती पाबंदियाँ हैं वो भी लग रही हैं। बिलखुसूस रूस के बैंकों को स्विफ्ट के जो मरकज़ी निज़ाम है बैंकिंग का, उससे अलग कर दिया गया है और रूस को इस जंग की वजह से अब तक 50 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। रूस को दुनिया के अंदर माली तौर पर परेशानियों के अंदर धकेला जा रहा है और रूस को दुनिया से अलग करने के लिए यूरोप और मगरबी ममालिक, अमरीका वगैरह सब मिलकर पाबंदियाँ लगा रहे हैं, जिसका रूस पर काफ़ी गहरा असर पड़ रहा है। इसके मुकाबले में नाज़रीन, चाइना यूक्रेन और रूस की जंग ख़त्म करवाने के लिए डायलॉग का मशवरा दे रहा है। चीन की वजारत ख़ारजा और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ई ने एक ताज़ा बयान जारी किया है, जिसके अंदर यह कहा गया है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है, जो तनाज़ा है, चाइना की इस पर गहरी नज़र है। चाइना अफ्रीकन से तहम्मुल और मामले को डायलॉग के ज़रिए से हल करने का कहता है और चाइना इस पर यकीन करता है कि अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों के मुताबिक किसी भी मुल्क को किसी भी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ फ़ौज कशी नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी मुल्क के इलाके पर कब्ज़ा करना चाहिए, और जो ख़ुद मुख्तार इलाके हैं किसी भी रियासत या मुल्क के, उनका एहतराम होना चाहिए। किसी दूसरे मुल्क को किसी भी मुल्क के अंदर मदाखलत नहीं करनी चाहिए। चीनी वजारत ख़ारजा के बयान के अंदर वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि चीन ना तो रूस के ब्लॉक में है और ना ही यूक्रेन के ब्लॉक में है। चीन यहाँ पर न्यूट्रल है और चीन यहाँ पर एतदाल के अंदर है और चीन दोनों फ़रीकों को, रूस और यूक्रेन को मशवरा देता है कि वो डायलॉग करें, बातचीत करें और मुज़ाकरात के ज़रिए से मामला हल करें। साथ साथ नाज़रीन, जो चीनी वजारत ख़ारजा है उसने यूरोप और मगरब को भी कहा है कि वो रूस के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाकर मामले को मज़ीद संगीन ना करें, बल्कि इनके दरमियान सुलह की कोशिश करवाएं। इसी हवाले से नाज़रीन, खबरें हैं कि चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ई ने जर्मन वज़ीर ख़ारजा से और इसी तरह से दीगर यूरोपीय ममालिक के वज़राए ख़ारजा से फ़ोन पर बातचीत की है और रूस और यूक्रेन के तनाज़े पर तबादला ख्याल किया है। नाज़रीन, सच्ची बात यह है कि चाइना फ़िलहाल रूस की अमलन मदद नहीं कर रहा है और ना ही चाइना और रूस के ख़िलाफ़ अमलन कोई इक़दाम उठा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि चाइना रूस को देख रहा है कि वो क्या करता है और चाइना को ये बात पता है कि रूस अगर ये जंग जारी रखेगा तो नुकसान रूस ही का होगा। आप जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, दुनिया के अंदर इस वक्त जो सुपर पावर होने का दावा था अमेरिका का या यूरोप का, वो अब तकरीबन ख़त्म होकर रह गया है। अमेरिकी बादशाहत, यूरोपी बादशाहत, नेटो बादशाहत ख़त्म हो चुकी है और वह तबाही से दो चार हो चुके हैं। जबकि नाज़रीन, रूस भी इस वक्त सुपर पावर बनने की कोशिश में है, दौड़ में शामिल है और रूस सोवियत यूनियन की बहाली की तरफ गामजन है। जाहिर सी बात है, चाइना को रूस भी हजम नहीं है। चाइना रूस को भी अपना हरीफ मानता है, अगरचे चाइना के रूस के साथ अच्छे और गहरे मरासिम हैं, लेकिन मुस्तकबिल में तने तनहा चाइना की दुनिया पर बादशाहत हो, ये चाइना के विजन के अंदर शामिल है ये बात। तो इसलिए
चाइना खामोशी से रूस की तबाही और रूस के टुकड़े टुकड़े होता हुआ देखना चाहता है, इसलिए खामोश है। अगरचे नाज़िर चाइना के रूस के साथ एलानिया अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अपने हरीफ को तड़पता टूटता टुकड़े टुकड़े होता देखकर चाइना को ज़रूर खुशी हो रही होगी। लेकिन बहरहाल नाज़िर इस जंग से इंसानियत का नुकसान हो रहा है। रूस ने जो गलती की है, रूस को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दोनों मुल्क ही मुसलमानों के दुश्मन हैं और रूस के बढ़ते हुए इक़दामात से अरब दुनिया को काफ़ी ख़तरात लाहिक हो सकते हैं। इसलिए रूस की तबाही इस जंग के बाद ऐन मुमकिन है दुनिया देखे, और यह भी मुमकिन है कि नेटो और यूरोप हार जाएं और रूस इस मामले में जीत जाए। बहरहाल चीन खुलकर मैदान में आ गया है। चीन ने दोनों फ्रीकैन को मुज़ाकरात का मशवरा दिया है, और इसके मुकाबले में नाज़िर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो रूस के साथ गहरे ताल्लुकात रखते थे, जिनके बारे में अमरीकी मीडिया पर यह बयानात भी नशर हो चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप प्यूटन के साथ मिलकर अमरीका के खुफिया राज भी रूस के हवाले कर चुका था, और डोनाल्ड ट्रंप को जितवाने में भी रूस का हाथ था। ये अमरीकी मीडिया पर आज तक ये बातें छपती हैं, ये रिपोर्टें छपती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन हैं वो एक बहादुर इंसान हैं, वो चालाक और समझदार इंसान हैं, और उन्होंने अपने मुल्क की सलामती के लिए जो फ़ैसला किया है वो बेहतरीन और बहादुरी वाला, जुर्रत वाला फ़ैसला है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क के हुक्मरान और हमारे मगरबी दुनिया के हुक्मरान वो इंतहाई अहमक हैं, वो बेवकूफ़ हैं, वो गबी हैं, उनको पता नहीं है कि कैसे दुनिया के हालात को डील करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन पर तनकीद करते हुए कहा कि जो बाइडन इडियट हैं, वो ना तो सियासत को समझते हैं और ना ही मुल्क की सलामती को समझते हैं, और वह दुनिया के अंदर अमेरिका और यूरोप की साख खाक में मिला रहे हैं, लिहाजा उन्हें फौरी तौर पर हटाना चाहिए। ये डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन और रूस के मामले पर तेल छिड़कते हुए अमेरिका के अंदर आग लगाई है और यूरोप के अंदर आग लगाई है। सच्ची बात यह है नाज़िर कि जो बाइडन पर और इसी तरह से यूरोपियन रहनुमाओं पर शदीद तनकीद हो रही है और आवाम उनसे मुतमईन दिखाई नहीं देते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप वो इलेक्शन के अंदर दोबारा खड़े होने जा रहे हैं और वो जो बाइडन को टफ टाइम देंगे। अगर वो दोबारा जीत जाते हैं तो आने वाले दिनों में हालात दुनिया के और तेज़ी से बदलते हुए नजर आएंगे। एक और बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि इसराइल के अंदर यहूदियों ने बड़ी तादाद में जो यूक्रेन के अंदर जंग है इसमें शमूलियत का ऐलान कर दिया है। इसराइल के कैपिटल तेल अवीव के अंदर एक यूक्रेनी एम्बेसी वाक़ है, यूक्रेनी सफारत खाना है, उसने ऐलान किया है कि कोई भी शख्स रज़ाकाराना तौर पर यूक्रेन के अंदर जंग लड़ने के लिए जाना चाहता है तो वो आए, अपना नाम और अपनी दस्तावेज़ात जमा करवाए, उसे यूक्रेन की एम्बेसी यूक्रेन तक ले जाने में मदद देगी। नाज़िर इस वक्त इसराइल खुलकर यूक्रेन की मदद कर रहा है क्योंकि वहाँ का सदर यहूदी है और वहाँ यहूदी बड़ी तादाद में हुकूमत में भी शामिल हैं, इसलिए इसराइल खुलकर मदद कर रहा है। इसराइल दिफाई तौर पर, असलहे के तौर पर भी कुछ ना कुछ मदद यूक्रेन की कर चुका है और मज़ीद करने का इंदिया दे चुका है, और अब इसराइल ने यहूदियों का लश्कर यूक्रेन भेजने का ऐलान किया है ताकि रूस के ख़िलाफ़ अपने यहूदी सदर की और हुकूमत के लोगों की मदद की जाए। इस पर रूस ने इसराइल को धमकी दी है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि इसराइली यहूदी फ़ौज को यूक्रेन भेजने का ऐलान किया गया है। आप जानते हैं इसराइल के अंदर हर शहरी को फ़ौजी ट्रेनिंग लेना ज़रूरी होता है और वो 2 साल तक तकरीबन फ़ौज के अंदर गुजारता है, तो इसलिए फ़ौज के अंदर रहने वाले लोग ही वो इस वक्त यूक्रेन जाना चाहते हैं, और मोसाद और दीगर जो इसराइल के डिफेंस इदारे हैं वो इस सिलसिले में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, लेकिन रूस ने इसे ख़तरा करार दिया है और कहा है कि इससे हालात मज़ीद गंभीर होंगे। बहरहाल नाज़िर आपको रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से इस तरह की मज़ीद अपडेट्स फराहम करते रहेंगे, इसलिए आप हमारे इस चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ नशर कर लें ताकि वो भी इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, ताकि वो दुनिया के बर वक्त जो बदलते हुए हालात हैं उनसे बाखबर रह सकें और अपनी तैयारी कर सकें और मुसलमानों के ऊपर क्या हो रहा है इस हवाले से वो आगाह रह सकें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।